मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी से क्या सीखा। सबसे पहले मैं सियालकोट से तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करने के बाद जेना पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही मुझे पता चला कि मैं तो लेट हो गया हूँ। फिर मैंने ऊपर चेकिंग वगैरह कराई। जब अंदर पहुंचा हॉल के अंदर तो पता चला कि पूरा हॉल फुल है, अकेडमी में जगह नहीं है बैठने की भी। फिर मजबूरन मुझे नीचे सीढ़ियों पर बैठना पड़ा। वहाँ पर इंजीनियर साहब के कुछ टीम मेंबर्स चेकिंग वगैरह कर रहे थे। उनसे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी। मैंने देखा कि वो रूल्स को लाजमी फॉलो कर रहे थे, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है। उन्होंने चेकिंग हर किसी की करनी है। चाहे कोई बंदा 10 बार भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गया है, उन्होंने उसकी 10 बार ही चेकिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने एक रूल तय किया है कि अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर आएगा तो हमने उसकी चेकिंग करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने उनसे सीखी। हमारे यहाँ पर कुछ लोग रूल्स को फॉलो करना अपनी आज़ादी को छीन लेने के बराबर समझते हैं, जबकि रूल्स आज़ादी की तरफ पहुंचने का एक रास्ता होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चौक में खड़े हुए हैं ट्रैफिक के पास, सबसे पहले उस साइड को निकलने की इजाजत होगी जहाँ पर ग्रीन सिग्नल जल रहा होगा। बस वही निकलेगी, बाकी सब रुकी रहेगी। फिर जब दूसरी बार ग्रीन सिग्नल जलेगा तो फिर वो निकलेगी, बाकी सब रुकी रहेगी। इन ट्रैफिक कानून को फॉलो करने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे और डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन अगर वहां पर खड़े हुए लोग ये कहें कि हम तो आज़ाद हैं, हम किसी रूल को क्यों माने, और वो अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दें, तो कोई इधर से आएगा, कोई इधर से, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा और हर तरफ अफरा तफरी की हालत होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए जो अच्छे रूल बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसान एक डिसिप्लिन के तहत चल सके, और इंसान जब अच्छे रूल को फॉलो करता है तो वो आज़ादी की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज़ मैंने इंजीनियर साहब की अकेडमी में भी देखी कि वहाँ पर रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो कि इंजीनियर साहब की कामयाबी के पीछे के राजों में से एक अहम राज है, वो ये कि कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करना है, पूरी इस्तेकामत के साथ। रसूलुल्लाह की हदीस भी है कि अल्लाह को वो काम बहुत पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन वो बार बार किया जाने वाला हो। मिसाल के तौर पर आप फैसला करते हैं कि आप इस महीने हर रोज 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करेंगे। शुरू के 2-4 दिन तो हो सकता है आप इसको फॉलो कर लें, लेकिन जैसे ही आपके जिस्म के अंदर दर्द निकलना शुरू होगी, आपको थकावट महसूस होना शुरू होगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हट जाएंगे उस काम से। इससे बेहतर ये था कि आप ये फैसला करते कि मैं हर रोज उतनी ही एक्सरसाइज करूंगा जितनी कर सकूं, लेकिन करूंगा हर रोज भी। तो अगर आप हर रोज इसी रूल को फॉलो करते रहे तो 1 महीने के अंदर आप इसका असर देख सकेंगे। और यही चीज़ मैंने इंजीनियर साहब में भी देखी कि उन्होंने हफ्ते का 1 दिन मुकर्रर रखा है कि इस दिन मैंने दर्स देना है, बाकी पूरे 6 दिन अकेडमी को बंद रहना है, बस इसी दिन ओपन होना है। उन्होंने काम तो कम किया लेकिन मुसलसल कई सालों तक वो ऐसे ही कर रहे हैं, और उस चीज़ का रिजल्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। इससे एक और चीज़ भी पता चली कि जब आप रूल बनाते हैं, अपने लिए कोई उसूल बनाते हैं, तो वो भी पूरी सोच समझ के बनाने हैं। जैसे कि इंजीनियर साहब ने किया, उन्होंने इतवार का दिन ही दर्स के लिए चूज किया, क्योंकि इतवार को शहरों की मार्केटें बंद होती हैं और इतवार को बहुत से लोग जो जॉब करते हैं उन्हें भी छुट्टी होती है, तो उनके लिए दर्स पर आना आसान हो जाता है उस दिन। और ये चीज़ कि पहले अच्छे रूल्स को बनाना, फिर उन रूल्स को फॉलो करना और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना, ये चीज़ आज उनकी कामयाबी के अहम राज़ों में से एक राज है।